हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपसे पहले हमने पढ़े थे 3.1 के एग्जाम्पल और उससे संबंधित सारी चीजें। आज हम पढ़ेंगे 3.1 से संबंधित सभी सवाल। पहला क्वेश्चन है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। सबसे पहले हमसे पूछा है अवयव की कोटि। तो इसका कोटि कह दो या क्रम कह दो। इसका क्रम देखिए, 3 पंक्ति है और 1, 2, 3, 4 स्तंभ है। तो अवयव की कोटि है 3 × 4। इसके बाद अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या 3 × 4 कीजिए, टोटल अवयव है 12। इसके बाद तीसरे स्टेप पर पूछा है A13। 13 का मतलब है पहली लाइन तीसरा अवयव 19। A21 दूसरी पंक्ति पहला अवयव 35। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा अवयव -5। A24 दूसरी पंक्ति चौथा अवयव 12। A23 5/2 दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि आपके पास किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 24 हो तो उसकी कोटियां क्या क्या होंगी। तो हमें क्या करना है, जैसा हमने कल भी बताया था, ऐसी दो संख्याएं छांटनी है जिनका गुणा 24 हो। तो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1। इसी तरह इसी क्वेश्चन में एक दूसरी बात भी पूछी है, यदि अवयवों की संख्या 13 है तो कोटियां क्या क्या होंगी। तो वही करना है हमें। तो 1 × 13 और 13 × 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपके पास अवयवों की संख्या 18 हो तो संभावित कोटियां क्या क्या होंगी। 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1। अब अवयवों की संख्या इसमें पुनः दी हुई है 5। तो जैसे 13 वाला किया था इसी तरह 5 वाला 1 × 5, 5 × 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चौथे का फर्स्ट, आपको AIJ बराबर दिया हुआ है I + J का होल स्क्वायर बटा 2। 2 × 2 क्रम का एक मैट्रिक्स बनाना है आपको। तो सबसे पहले 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स का बनाइए। A बराबर A11, 12, A21, 22। तो दो पंक्तियां हैं, दो ही स्तंभ है। इसके तत्पश्चात सबसे पहले A11 ज्ञात करो। A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला अवयव। तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1 रखो। तो 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, 4 में 2 का भाग दीजिए, 2 आ गया। A12 तो I की जगह 1 रखो, J की जगह 2 रखो। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 1 और 2 3, 3 का वर्ग 9/2। A21 तो I के स्थान पर रखो 2, J के स्थान पर 1। तो ये भी वापस वही 9/2 आ जाएगा। A22 इसका मतलब I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर भी 2। तो 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 का भाग दिया तो 8। अब ये सभी चारों मान हम वापस प्रतिस्थापित करेंगे मैट्रिक्स ए में। इसके साथ आपका तैयार हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन का मैट्रिक्स। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है AIJ बराबर I/J। तो यहां भी हमें सेम इसी मैट्रिक्स में मान रखने हैं। A11 तो I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1, तो ये 1 आ गया। A12 तो 1/2। A21 तो I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 1, तो ये 2/1 बराबर 2। और A22 I बराबर भी 2 और J बराबर भी 2, तो ये आ गया 1। अब ये चारों मान हम यहां प्रतिस्थापित करेंगे, तब आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का मैट्रिक्स ए। इसके बाद है नंबर 3,
ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2। तो वही सेम काम करना है। पहले तो ये हमारा पुराना ये जो मैट्रिक्स है वो तो चल रहा है, A11 आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखो, तो 1 प्लस 2 का वर्ग बटा 2, तो 1 2 3 का वर्ग हो गया 9 बटा 2। A12 तो आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखो, यहाँ 1 रखा यहाँ 2 रखा, तो 1 प्लस 4 5 का वर्ग 25 बटा 2। A21 तो आई बराबर 2 रखो और जे बराबर 1, तो ये आ गया 2 प्लस 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटा 2 8। A22 आई बराबर भी 2 रखो और जे बराबर भी 2, तो ये आ गया 2 प्लस 4 यानी 6 का वर्ग 36 बटा 2 18। अब 1 2 3 4 ये चारों मान पुनः वापस हम अपने मैट्रिक्स में प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ये था चौथे का तीसरा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा, 3 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स का मान ज्ञात कीजिए, जहां सबसे पहले है ए आई जे बराबर 1 बटा 2 माइनस 3i प्लस जे का मोड। मोड का मतलब मापांक, जहां नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले 3 गुणा 4 का मतलब है 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ। तो 3 पंक्तियां में A11 21 और 31, पहले ये 3 लिखिए। 4 स्तंभ है तो पहले में ये 4 लिख दीजिए। अब इनके नीचे आप इस मैट्रिक्स को तैयार कीजिए। इसके बाद A11 का मतलब है आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 1 रखो, तो यहां आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 1 रखा, तो -3 प्लस 1 -2 का मापांक 2, 1 बटा 2 का 2 से गुणा किया 1 आ गया। इसी तरह A12 आई बराबर 1 जे बराबर 2, तो यहां 1 रखा यहां 2 रखा, तो -3 में 2 जोड़ा -1 का मापांक 1 1 बटा 2। A13 में आई बराबर 1 जे बराबर 3 रखा, तो यहां -3 प्लस 3 0 बटा 2 का मतलब 0। A14 तो आई बराबर 1 जे बराबर 4, तो -3 प्लस 4 यानी 1 का मापांक 1 बटा 2। इसी तरह A21 तो यहां आई बराबर 2 रखेंगे, जे बराबर 1 रखेंगे, तो आई बराबर 2 रखा तो -6 प्लस 1 -5, -5 का मापांक होता है 5 का 1 बटा 2 से गुणा किया 5 बटा 2। A22 तो आई बराबर भी 2 रखा, जे बराबर भी 2 रखा, तो -6 प्लस 2 -4 का मापांक 4, 4 का 1 बटा 2 से गुणा किया तो 2 आ गया। A23 तो यहां हमने आई बराबर 2 और जे बराबर 3 रखा, तो आई बराबर 2 रखा, जे बराबर 3 रखा, तो -6 प्लस 3 -3 का मापांक 3 बटा 2। इसी तरह A24 तो आई बराबर 2 और जे बराबर 4 रखा, तो आ जाएगा -6 प्लस 4 -2 का मापांक 2 हो गया, 2 का 1 बटा 2 से गुणा किया तो 1 हो गया। A31 3 और 1 रखा, तो -9 प्लस 1 -8 का मापांक 8, 1 बटा 2 से गुणा किया तो 4। 32 तो आई बराबर 3 जे बराबर 2, ये आ जाएगा वही 7 बटा 2। 33 तो -9 प्लस 3 -6 बटा 2 यानी ये आ जाएगा आपका 3। A34 यानी आई बराबर 3 और जे बराबर 4, तो यहां आई बराबर 3 और जे बराबर 4 रखा, तो -9 प्लस 4 -5 का मापांक 5 हो गया, 5 का 1 बटा 2 से गुणा किया तो ये 5 बटा 2। तो अब इन्हीं ये जो 12 मान है, ये जो 12 मान हमने अलग अलग निकाले, इन सभी को एक जगह रखो, तो आपका ये तैयार हो जाएगा मैट्रिक्स ए, जो कि अपना 5वें का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए 5वें का दूसरा क्वेश्चन, ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, तो 2i माइनस जे में वही हमें 12 मान निकालने हैं। A11 12 13 14 सबसे पहले A11 तो i बराबर 1 और जे बराबर 1 रखा, तो 2 माइनस 1 1 आ गया। 1 2 रखा तो 2 माइनस 2 0 आ गया। 1 3 रखा तो 2 माइनस 3 -1 आ गया। 1 4 रखा, i बराबर 1 जे बराबर 4, तो 2 माइनस 4 -2 हो गया। 2 1 रखा तो 4 - 1 3 हो गया। 2 2 रखा, i बराबर 2 जे बराबर 2,
तो 4 माइनस 2 बराबर 2 हो गया। 2 3 रखा तो आई बराबर 2, जे बराबर 3, तो 4 माइनस 3 1 हो गया। 2 4 तो एक ही आई की जगह 2, जे की जगह 4, तो ये 0 आ गया। 3 a 3 1 तो आई की जगह 3 और जे की जगह 1 रखा तो 6 माइनस 1 5 आ गया। 3 2 तो यहां आई बराबर 3, जे बराबर 2, तो 6 माइनस 2 4 आ गया। a 3 3 तो आई बराबर 3, जे बराबर 3 रखा तो 6 माइनस 3 3 आ गया। यहां इसी तरह 3 4 रखा तो 6 माइनस 4 ये 2 आ गया। तो इसी तरह जो हमने ये 12 मान तैयार किए, इन सभी 12 मानों को हम वापस मैट्रिक्स में रखेंगे। इस मैट्रिक्स में 1 1 1 2 1 3 1 4, तो ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। 1 0 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2। तो ये इसके साथ आपका 5वें का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को तुलना करके हमें एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। ये 2 अवयव समान अवयव है। समान अवयव जैसा मैंने आपको कल बताया था, 2 ही तरीके हैं कि नंबर 1 तो इनकी कोटियां समान होनी चाहिए, और नंबर 2 पहले का प्रत्येक अवयव दूसरे के प्रत्येक अवयव के बराबर होना चाहिए। तो तुलना की हमने, तो पहली पंक्ति से तुलना की तो पहला अवयव देखा तो y बराबर 4, दूसरा अवयव देखा तो z बराबर 3, x बराबर 1। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, आप सेम काम करना है इसमें कि हमें संगत अवयवों की तुलना करनी है। वो कैसे करेंगे? x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 8। अब इस सवाल को करने के भी कई तरीके हैं। तरीके में विधि कौन सी लगेगी? हमारी प्रतिस्थापन विधि लगेगी। प्रतिस्थापन विधि हमने कक्षा नंबर 10 में पढ़ी थी। जैसा मैंने कल भी चर्चा की थी प्रतिस्थापन विधि की, कल विलोपन विधि काम मिली थी, आज प्रतिस्थापन विधि काम में ले लें। तो आप यहां से x का मान निकाल कर यहां रख सकते हैं, यहां से y का मान निकाल कर भी यहां रख सकते हैं, या एक्स वाई बराबर 8, यहां से भी आप या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो और वापस समीकरण इसमें रख दो। ये भी इसके 2 तरीके संभव है। तो या तो समीकरण पहली में से x या y का मान निकाल के दूसरी में रखो, या दूसरी में से x या y का मान निकाल के पहली में रखो। किसी एक विधि का प्रयोग कर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहां से y का मान निकाला तो ये आ गया 6 माइनस एक्स, ये हमने पुट कर दिया यहां रख दिया। अब x का 6 से गुणा किया 6x, x का x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, 8 का कर दिया पक्षांतरण। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस है, प्लस करो तो पूरी समीकरण में माइनस का गुणा करो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कीजिए जो कक्षा नंबर 10 में किए थे हमने। ऐसी 2 संख्याएं छाटो जिनका गुणा तो हो 8 और योग हो -6। तो वो हमने संख्या छाटी -4 और -2। यहां से x कॉमन लो, यहां से -2 कॉमन लो। x कॉमन ले लिया तो x -4, -2 कॉमन लिया तो यहां से भी x -4, तो x -4 कॉमन आ गया दोनों में, बाकी बच गया x -2। तो x के 2 मान आए, एक तो आया 2, एक आया 4। जब x बराबर 2 हमने यहां रखा तो y बराबर 4 आ गया, और x बराबर 4 हमने यहां रखा तो y बराबर 2 आ गया। तो ये 2 मान के बाद यहां से 5 प्लस z बराबर 5, तो 5 प्लस z बराबर 5 से z बराबर 0। तो अब आपके पास 2 संभावित मान आ गए। x बराबर 2 पर y बराबर 4 है, z बराबर 0 है ही, या x बराबर 4 ले तो y बराबर 2 है और z बराबर वापस 0 है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। अब देखिए आप इससे आगे
नंबर 7 ए माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। तो सबसे पहले a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, 2a प्लस सी बराबर 5 और 3c प्लस डी बराबर 13। तो सबसे पहले यहां घटाएंगे हम, -a बराबर -1, a बराबर 1, a बराबर 1 वापस रखा तो 1 माइनस बी बराबर -1 और माइनस बी बराबर -2 और b बराबर 2, a बराबर 1, b बराबर 2, a बराबर 1 यहां रखा हमने तो 2 प्लस c बराबर 5, c बराबर 3 और 3c प्लस d बराबर 13, c का मान 3 रखो तो 9 प्लस d बराबर 13 और d बराबर आ गया 13 में से 9 घटाओ, आपका आंसर आ गया 4। तो a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, इन दोनों समीकरण को हल करके सबसे पहले यहां से a और b का मान निकाला, उसके बाद a का मान 1 रखकर c का मान निकाला और c का मान 3 रखकर d का मान निकाला। तो इस तरह आपके पास a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन वर्ग मैट्रिक्स है। कब? तो वर्ग मैट्रिक्स की परिभाषा जो हमने आपसे पहले बताई थी कि वर्ग मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स तभी होगा जब उसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो यहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए तो m बराबर आ जाएगा n, और ये है अपना ऑप्शन नंबर सी। नंबर 9, 3x प्लस 7, 5 y प्लस 1, 2 माइनस 3x बराबर 0, y माइनस 2, 8 और 4। दो मैट्रिक्स दिए हुए आपको, ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं। समान मैट्रिक्स की तुलना करके हमें x और y दो मान निकालने हैं। तो 3x प्लस 7 बराबर 0 किया तो 7 का पक्षांतरण किया तो -7, तो x बराबर यहां से आ जाएगा -7/3। इसी तरह 2 माइनस 3x बराबर 4, -3x बराबर 2 और x बराबर -2/3। y प्लस 1 बराबर 8 और y बराबर 7। तो यहां x के दो मान है और y का एक मान है। ये मान आपको किसी भी ऑप्शन में A, B, C, D किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए अपना आंसर आएगा B, ज्ञात करना
संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो छोटा क्वेश्चन है। 3 गुना 3 कोटि के अवयवों की ऐसी कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है? प्रविष्टि है अपने पास 0 या 1, तो कुल प्रविष्टि है 2 और कुल अवयव है 9। तो हमें बताने हैं अवयवों की कुल संख्या। वैसे तो इसका कोई फॉर्मूला बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ही काम करेंगे, कुल प्रविष्टि की घात अवयवों की संख्या। तो कुल प्रविष्टि तो है 2 और अवयवों की संख्या है 9, और 2 की घात 9 का मतलब है 2 को 9 बार गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा 512। ये अपना ऑप्शन है डी। तो इस तरह आपके सामने आज 3.1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बहुत जल्द हम 3.2 पर लौटेंगे। तब तक के लिए 3.1 की तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत रहे तो एक बार हम फिर कंसल्ट करेंगे। हम फिर मिलते हैं। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर अपना बटन दबाइए। धन्यवाद।